गुड मॉर्निंग 11th क्लास। 11th क्लास के लिए जो मेरा सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट। फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज सेट। सेट इज नथिंग एल्स, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स there are many objects which we can collect simultaneously. For example, जो रियल एग्जाम्पल है सेट का, दैट इज इन आवर होम सोफा सेट। इफ वी कलेक्ट 3 चेयर, that is called sofa set. So it means object can be anything. These object may be number, may be real things, may be other things. Okay, so I think you can understand easily what is set. Set is a well defined collection of object. यहां पर एक वर्ड का यूज हुआ है वेल डिफाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मीन्स एवरीबडी कैन डिफाइन दैट थिंग्स। हम हिंदी में क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड मीन्स जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको सभी मानते हैं। लाइक दैट ए set of even number. A means 1, 2, 4, 6, 8, like this. This is the set of even number. This is well defined. It means कि जो it means universal truth 2, 4, 6, 8 ये सभी ही इसको क्या मानेंगे? सभी के लिए क्या है? ये इवन नंबर है। तो सो वी कैन से दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर। हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। वी कैन रिप्रेजेंट सेट इन 2 टाइप्स। फर्स्टली रोस्टर फॉर्म, secondly set builder form. If I say set of even number, that is the set builder form. If I collect the number which are even like this 2, 3, 2, 4, 6, 8 separated by comma, closed by bracket, that is called roster form. If I say collection of the odd number, bracket 1, 3, 5, that is the roster form. If I say x such that x is odd number, x equal greater than 1 less than equal 5, that is called roster, that is called set builder form. इसको हम कहेंगे set builder form. In easy language we can say if I separate number by commas and close by bracket, that form is called roster form. And if I write these number into statement form, that is called set builder form. इसको हम रीड कैसे करते हैं? x such that x is a odd number. x क्या है? कोई भी odd number है, वो x greater than equal किसके है? 1 के, और less than equal किसके है? 5 के. that is the set builder form. अब ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये नंबर सिस्टम में बहुत ही ब्रॉड एरिया में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई से सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
एन किससे रिप्रेजेंट होता है? नेचुरल नंबर से। अगर मैं आपको एन लिखता हूं यहां पर, इट मीन्स इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, set of rational number, all these are the set of numbers। रोस्टर फॉर्म का एक अनदर नेम भी है टेबुलर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेबुलर फॉर्म। दीज आर द मेंबर ऑफ द सेट, दीज आर द मेंबर ऑफ द सेट। आई कैन से ए सेट कंटेन एलिमेंट 1 3 5। Also we can say these are the element of the set, element of the set, member of the set, all are the same things। Okay, next this is the basic of the set। if I say I have a set 1 2 3 4 5 6, these are the element of the set, there is a sign belongs to, it means if a set contain that element, if a set contain any element, that element belongs to that set। we can say 3 belongs to a set, if 4 belongs to a set। अगर कोई सेट, कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं है, उसमें कंटेन नहीं है, दैट एलिमेंट इज नॉट कंटेन बाय दैट सेट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 7 इज नॉट कंटेन बाय दिस सेट, सो वी कैन से 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। दिस इज द बेसिक ऑफ द set। I revise it। Firstly, we know about what is set। Set is a well defined collection of objects। well defined means universal truth। हिंदी में हम क्या कहेंगे कि ऐसी बात जिसको सभी मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं 1 2 3 4 5 6 इज एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर आप 5th क्लास के बच्चे को, 6th क्लास के बच्चे को, 7th क्लास के बच्चे को, किसी को भी बोलोगे दीज आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सभी बच्चे ये कहेंगे हाँ दीज आर द नेचुरल नंबर। तो सभी इसको नेचुरल नंबर मानेंगे, तो इसलिए क्या है, ये सेट है। मैं आपसे कहता हूं कि सेट ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के जो मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर हैं उनका सेट बनाएं, तो वो एक सेट डिफाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड, सभी क्रिकेट प्लेयर में से मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी की इंडिविजुअल अलग अलग राय होगी। किसी के लिए तेंदुलकर अच्छा है, किसी के लिए कोहली अच्छा है, तो दैट इज नॉट ए सेट। इफ आई से द सेट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन 11th क्लास, अगर मैं कहता हूं कि 11th क्लास के जो बच्चे हैं टोटल, उसका सेट बनाएं, तो अगर मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो वो 30 ही रहेंगे, इंचार्ज के लिए भी, प्रिंसिपल के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए, तो दैट इज ए सेट। तो इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से सेट इज ए सिंप्लीफाई यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर एवरीवन। Okay, that is the set। if next some term about set, empty set। empty set क्या होता है? empty set are those set empty set are the those set which not contain any element, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, that means a set, इस सेट में कोई भी एलिमेंट
नहीं है, तो इसलिए सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। इसको वॉइड सेट भी बोल देते हैं, नल सेट भी बोल देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूं, x such that x less than 5 greater than कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप कि x है, मान लो मेरे पास एक है 5 और एक है 6, तो x कोई है तो वो ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन है 5 से, x ग्रेटर देन 5, x लेस देन है 5 से, और x ग्रेटर देन है 6। तो आप देख सकते हो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा या नेचुरल नंबर होगा जिसमें x 5 से लेस है और 6 से ग्रेटर है, होगा। अगर रियल नंबर के लिए कहता है तो ये सेट है, अगर वो नेचुरल नंबर के लिए कहता है तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर कंटेन नहीं है। तो दैट सेट इज कॉल्ड ए एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट मेन टाइप ऑफ द सेट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होंगे, जिस सेट के अंदर काउंटेबल एलिमेंट है, जिन एलिमेंटों को मैं काउंट कर सकता हूं, लाइक दिस, ए कंटेन 1 2 3 4 5 6, दिस इज फाइनाइट सेट। If I say set of the natural number, we can't count natural number, so that set is infinite set. अगर आप इन बेसिक बातों को अच्छे से समझेंगे, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। अगर आप देखें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, collection of the all natural number laying between 21 and 210। तो आपने बताना है कि 21 और 210 इनके बीच के जो नंबर हैं क्या वो सेट होगा? यस, वेल डिफाइन है। तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं उनको अच्छे से सोल्व करें और जो मेरी बातें उसको बार बार रिपीट करके देखें, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज ए सेट। आज के लिए इतना ही है, इसी को आप समझें और 1.1 एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन हैं जो बुक रख के अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करें। ओके।